स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा आज हम समझेंगे अपने ईवीएस का लेसन 3 फ्रॉम व्हीट टू चपाती, मतलब गेहूं से चपाती तक। तो व्हीट का मीन्स आपको बताइए बेटा क्या होता है, गेहूं और चपाती होती है आपकी रोटी। तो किस तरीके से जो गेहूं है वो तैयार होता है और उसके बाद जो रोटी है उसकी वो हमारे तक कैसे पहुंचती है। तो देखा जाए तो ये आपका पूरा चैप्टर जो है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, जिसमें आपको क्या हमको पता चलेगा कि जो फसलें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो फसल दो प्रकार की होती है, एक रबी होती है और एक खरीफ होती है बेटा। इसके अलावा हमको सारे प्रोसेस पढ़ेंगे जो खेती में किए जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए आवश्यक होती हैं। सबसे पहले क्या करा जाता है, आपका जो खेत है उसकी जुताई की जाती है ना। उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है, फिर उसको समतल किया जाता है, उसके बाद आप देखिए जब पूरा ये जुताई वगैरह काम हो जाएगा, बीज डाला जाएगा, उसके बाद उसमें खाद डालना होता है, खाद डालने के बाद उसमें पानी की जरूरत होती है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब कहीं जा करके जो एक फसल है वो तैयार होती है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर एग्रीकल्चर के ऊपर है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें समझेंगे कि किस तरीके से जो आपकी खेती है उसमें कौन कौन से आपके जो प्रिपेयरिंग है वो की जाती है, कौन कौन से जो काम है वो किए जाते हैं। सबसे पहले हम वापस से इसमें कुछ वर्ड मीनिंग ले लेंगे ताकि जब मैं आपको चैप्टर समझाऊँ तो आपको आसानी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप देखिए इसके वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है आपका व्हीट, मैंने बताई दिया है मेरा गेहूं, एंड आपका चपाती होती है आपकी रोटी। क्रॉप देखिए, क्रॉप होती है आपकी, क्या होती है क्रॉप, फसल। क्रॉप का मीनिंग होता है फसल। एग्रीकल्चर होती है आपकी कृषि, एग्रीकल्चर होता है आपका कृषि। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सॉइल, सॉइल का मीन्स होता है मिट्टी। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर होते हैं आपके उर्वरक। अब देखिए जब खेत में क्या होता है, हम खाद का भी यूज करते हैं और उर्वरक का भी यूज करते हैं। मैनर का मीन्स होता है आपका खाद। खाद क्या होती है, जैसे कि आपको आज तो मार्केट में ही मिलती है रेडीमेड, तो आप फर्टिलाइजर लाएंगे तो आपका उर्वरक है खाद। कई बारी गांव में क्या है, गोबर को जगह इकट्ठा कर देते हैं ना, तो उससे उसकी क्या बन जाती है, खाद बन जाती है। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन, इरिगेशन का मीन्स होता है बेटा सिंचाई करना। इरिगेशन का मीन्स हमारा होता है सिंचाई। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मीन्स होता है आपकी कटाई। जब हमारी फसल पूरी पककर तैयार हो जाती है तो उसकी जो कटाई की जाती है उसे बोलते हैं हार्वेस्ट। शीड का मीन्स आपको बताइए क्या होता है, बीज, क्योंकि ये तो हमारे पहले प्लांट वाले चैप्टर में भी हमने समझे हैं। पल्सेस होती हैं आपकी दालें, और बाकी अनाजों के नाम आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। और प्रिपरेशन का मीन्स होता है बेटा तैयारी। तो ये है आपकी कुछ वर्ड मीनिंग जो आपको अच्छे से लर्न भी करने रहेंगे चैप्टर के लिए। और अगर आप इनको समझते हैं तो आपको चैप्टर जो है बेटा वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो है हमारा फ्रॉम व्हीट टू चपाती। किस तरीके से जो खेत में जो फसलें होती हैं तैयार की जाती हैं। तो उसके बाद में जो मान लीजिए आपको अगर गेहूँ की खेती हुई है तो गेहूँ किस तरीके से किन किन प्रोसेस से होता हुआ तैयार होता है, तो उसको कैसे बोया जाता है, क्या क्या उसके बाद में जब बोने के बाद में कौन कौन से काम किए जाते हैं, तब गेहूँ की फसल तैयार होती है। उसके बाद उसकी कटाई होती है, तो कैसे वो हमारे पास तक पहुँचता है और किस तरीके से फिर हमारे घर में आता है और तब कहीं जाकर के उसकी जो रोटी है वो हमें मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फ्रॉम व्हीट टू चपाती। तो देखिए बेटा ये है आपका लेसन 3 फ्रॉम व्हीट टू चपाती, मीन्स गेहूं से चपाती तक। कैन यू से द नेम ऑफ द स्टेट विच लार्जेस्ट एरिया, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसका जो एरिया है सबसे बड़ा है। नो डाउट इट इज़ राजस्थान। हम सभी जानते हैं जो आपका राजस्थान है वो उसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जो आपका सबसे मतलब हमारी जो स्टेट है, जो राज्य है वो राजस्थान है, जो कि क्या है एरिया वाइज सबसे बड़ा है और जिसका एरिया 3,42,000
239 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका बड़ा है। अबाउट 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। अब बेटा आपका होता है पॉपुलेशन होती है आपकी जनसंख्या। एग्रीकल्चर मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, हमारा कृषि और लाइवलीहुड आपकी जो जीवन यापन होता है, और उसके अलावा डिपेंड होता है निर्भर रहना। तो राजस्थान में क्या होता है, लगभग राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 80% जो आपकी पॉपुलेशन है, जो 80% जनसंख्या है, 80% वो किस पर डिपेंड है, वो अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर डिपेंड है, कृषि पर निर्भर है। मतलब वहाँ पे 80% लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, वो कोई और काम नहीं करते हैं, वो खेती करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो इस वाला ये जो हमारा चैप्टर है थर्ड, इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें हम अध्ययन करेंगे अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर, मतलब जो आपकी कृषि संबंधित चीज़ों का, और जिससे कि क्या होता है आपकी जो क्रॉप हैं, आपकी जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं। अब है आपका हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस दैट आर डन इन फील्ड बाय द फार्मर। अब क्या आपने कभी देखा है, कभी आपने कृषि प्रैक्टिस मतलब कृषि देखी है जहाँ पर कहीं पर भी किसी फील्ड में जाए, खेत मतलब किसी भी खेत में कोई किसान जो है उसने वो क्या कर रहा हो, कृषि कर रहा हो, खेती कर रहा हो। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रूट्स वेजिटेबल पल्सेस स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ग्रोन इन वास्ट एरिया ऑफ लैंड। मतलब आपका जो फील्ड होता है, खेत होता है या कृषि है, वो क्या है, तो वो क्या होती है आपकी अलग अलग टाइप के जो भोजन होते हैं, फूड होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ग्रेन अनाज हो गया, फ्रूट्स हो गए आपके फल, वेजिटेबल हो गई आपकी सब्जियाँ, पल्सेस होती हैं दाल है, स्पाइसेस होते हैं मसाले। जब ये सारी चीज़ें मान लीजिए इनमें से कोई भी चीज़ एक किसी भी ज़मीन के किसी एरिया में जब उगी होती हैं बड़े से एरिया में, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एग्रीकल्चर कहलाएगा, कृषि, या वो आपकी क्रॉप कहलाएंगी, फसलें। वी नीड फूड फॉर आवर लिविंग। अब हम सभी को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, हम सभी को अपने जीवन के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी लिविंग हैं, अगर हमको भोजन नहीं मिलेगा तो क्या है, हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, हम कोई भी काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए भोजन जो है वो हमारी क्या है, बेसिक नीड है। सो वी हैव टू ग्रो प्लांट्स टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। तो क्या है, हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, इसीलिए क्या करते हैं, हम सभी क्या उगाते हैं, प्लांट्स, पौधों को उगाते हैं अपनी जो फूड है, अपना जो भोजन है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्रॉप फर्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि किसके बारे में समझेंगे हम, क्रॉप मीन्स कृषि के बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो व्हाट आर क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या होती हैं, फसलें क्या हैं। You may have seen vast area of land covered with some types of plants is not it. Plants grown in large quantity in the field by farmers is called crop. क्या आपने कभी एक बहुत बड़े एरिया पर, बहुत बड़े मतलब जो क्षेत्र है आपका या ज़मीन है उस पर आपने अलग अलग मतलब आपने कुछ एक ही प्रकार के मतलब जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं उनको लगा हुआ देखा है। प्लांट्स ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी इन द फील्ड, मतलब बहुत सारे जो पौधे होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में जब किसी खेत, फील्ड का मीन्स होता है खेत में लगे होते हैं, मतलब फार्मर्स के द्वारा जब लगाए जाते हैं तो वही आपकी क्या कहलाती है, क्रॉप, फसल। आप देखिए ना, खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर गेहूं का खेत है तो उसमें आपको गेहूं के ही पौधे दिखाई देंगे, चावल है तो आपको धान के पौधे दिखाई देंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा कि जब एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप के प्लांट्स जो हैं वो लगे होते हैं, फार्मर द्वारा लगाए जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, खेत कहलाता है। और जो उसमें लगे होते हैं प्लांट्स वो आपके कहलाते हैं क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स आर, अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं क्रॉप्स के, फसलों के। वीट आपका होता है गेहूँ, राइस होता है आपका चावल, माइज़ होती है आपकी मक्का, पल्सेस हैं हमारी दालें, ऑयल शीट्स होते हैं जिनसे आपको तेल मिलता है, तिलहन, फ्रूट्स होते हैं आपके फल, वेजिटेबल्स होती हैं आपकी सब्जियाँ, एंड स्पाइसेस होते हैं आपके मसाले। ये सभी क्या हैं, कुछ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, कुछ आपकी जो क्या बोल रही हूँ मैं, फसलें जो होती हैं, क्रॉप का मीन्स होता है ना फसल, उसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए आपको कुछ पिक्चर भी बताए गए हैं, गेहूं का कैसा पौधा होता है आपका, राइस का, माइज़ का, पल्सेस कैसे निकलते हैं ये आपको। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर टाइप्स का मीन्स होता है बेटा प्रकार, मतलब जो आपकी फसलें हैं उनके प्रकार। ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन इन दी सेम सीज़न, मतलब सभी प्रकार की जो फसलें होती हैं वो सभी एक ही सीज़न में नहीं उगाई जाती हैं। मतलब
अलग अलग फसलों को उगाने का बेटा अलग अलग सीजन होता है, अलग अलग मौसम होता है। कुछ फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं तो कुछ गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न क्रॉप्स आर टू टाइप्स। अब जो आपका सीजन होता है, जो मौसम के अकॉर्डिंग मतलब मौसम के अनुसार जो आपकी फसलें होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन, फॉर एग्जांपल राइस प्लांट। अब कुछ आपकी क्रॉप्स, कुछ आपकी फसलें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कौन से सीज़न में लगाई जाती हैं? रेनी सीजन, बारिश के मौसम में। और जैसे कि आपका चावल की जो आपकी खेती होगी ना वो बारिश के मौसम में होगी। जैसे अभी बारिश हो रही है ना, तो बारिश के मौसम में किसकी खेती होती है? आपकी चावल, मतलब बारिश के मौसम में आपकी चावल की फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। सम प्लांट्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड सम आर ग्रोन इन समर सीजन। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो कब उगाए जाते हैं? विंटर में, सर्दी के मौसम में। और कुछ ऐसे होते हैं जो कब उगाए जाते हैं? गर्मियों के मौसम में। तो बेटा हमने यहाँ पर समझा कि क्या, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इससे आपको ये जीके का भी क्वेश्चन है कि ना मतलब जो कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है? राजस्थान है। और कितना है उसका कवर एरिया, कितना है आपका? 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। इसके अलावा जो आपकी राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जनसंख्या है, उसका 80% जो लोग हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कृषि करते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि करते हैं और वो अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं। ठीक है। इसके बाद आपने क्या समझा कि फील्ड किसे कहते हैं या आपका क्रॉप्स किसे कहते हैं? जब एक बहुत बड़े मतलब स्थान, जब एक बहुत बड़े लैंड पर, ज़मीन के हिस्से पर जब एक ही टाइप के प्लांट जो होते हैं वो फार्मर द्वारा बोए जाते हैं तो वो जगह क्या कहलाती है आपकी? वो आपका फील्ड कहलाएगा, खेत। और वो आपकी क्या कहलाएंगी? क्रॉप्स कहलाएंगी, जो सेम टाइप के सारे जो आपके प्लांट्स होंगे। अब हमने समझा कि जो क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं और ये सभी क्रॉप्स को, सभी फसलों को हम एक ही सीज़न में, एक ही मौसम में नहीं बो सकते। हर जो आपकी क्रॉप होती है उसको बोने का सीज़न, उसको बोने का मौसम जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ आपकी क्रॉप्स होती हैं जो सर्दियों में लगाई जाती हैं, तो कुछ गर्मियों में लगाई जाती हैं, तो कुछ आपकी कब लगाई जा रही हैं? बारिश के मौसम में। ठीक है। जैसे कि चावल की जो आपकी खेती है बताया गया है वो कब होती है? बारिश के मौसम में। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में आप समझेंगे, आपकी होती है एक रबी क्रॉप और दूसरी खरीफ क्रॉप, मतलब रबी की फसलें और खरीफ फसलें। तो देखिए द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। हमको पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप किसे कहते हैं। तो ऐसी फसलें जो कि सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? रबी क्रॉप, मतलब रबी फसलें। सम एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर मस्टर्ड, वीट, पल्सेस लाइक चना, ग्राम एसेट्रा। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके किसके? रबी क्रॉप्स के, रबी की फसलों के। जैसे कि आपका मस्टर्ड हो गया आपका, है ना, इसके आपका वीट हो गई, आपकी गेहूँ हो गई, आपकी दालें हो गई, आपका चना हो गया। ये सब आपकी कौन सी फसलें हैं? ये आपकी रबी क्रॉप्स हैं। और रबी क्रॉप्स, रबी की जो फसलें हैं कब बोई जाती हैं बेटा? हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो रबी की फसल है वो आपकी सर्दियों के मौसम में बोई जाती है, विंटर सीजन में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की कितने टाइप्स की होती हैं फसलें और रबी क्रॉप्स कब बोई जाती हैं, उनके एग्जाम्पल हमको मालूम होना चाहिए। तो खरीफ की जो फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं, उनके एग्जाम्पल हमको पता होना चाहिए। दीज क्रॉप्स आर जनरली सोन इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। अब हमारी जो रबी की फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं? वो बोई जाती हैं अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय द मंथ ऑफ मार्च। और इनको काटा कब जाता है बेटा? अब जो आपकी रबी की फसलें हैं तो वो बोई किस महीने में जाती हैं? तो आपकी रबी क्रॉप्स अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और इनको काटा कब जाता है? मार्च के महीने में। द क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन और इन समर सीजन दैट इज फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। अब देखिए खरीफ की क्रॉप कैसे बोलते हैं? ऐसी फसलें जिनको क्या है? रेनी सीज़न में, मतलब बारिश के मौसम में, और समर सीज़न में, मतलब गर्मियों के मौसम में, जैसे कि आपके जून से लेकर के जून और अक्टूबर में बोया जाता है, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं, खरीफ की फसलें। दीज क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग मानसून सीजन दैट इज़ जून टू जुलाई। और ये जो आपकी फसलें होती हैं ये मानसून मतलब बारिश के सीज़न में लगाई जाएंगी आपकी कब? जून और जुलाई की बोई जाएंगी। सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सीजन आर पैडी। अब इस मौसम में बोई जाने वाली आपकी फसलें कौन कौन सी हैं? आपकी पैडी है, माइज़ है, ग्राउंडनट है आपका, और कॉटन है, मतलब आपका कपास हो गया, इसमें आपका मक्का हो गया, आपका इसमें है ना, आपका इसमें मूंगफली हो गई। ये सारी फसलें जो हैं वो आपकी किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? ये सारे हैं हमारे
खरीफ फसल के एग्जाम्पल। तो रबी फसल और खरीफ फसल किसे कहते हैं, ये किस मंथ में बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं, और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं बेटा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करें और समझें ताकि इतना आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट पार्ट बेटा मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।